भोपाल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर वन्य जीव संरक्षण संबंधी गतिविधियों पर केंद्रित प्रदर्शनी का सीएम यादव ने शुभारंभ कर अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों के परिवहन के लिए 3 वन्य जीव वाहन, 3 वन्य जीव चिकित्सक वाहन और 2 डॉग स्क्वाड वाहनों का लोकार्पण किया। सीएम ने वाहनों का अवलोकन कर वन्य जीव परिवहन के लिए वाहनों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की। सीएम ने अपने संबोधन में बताई शेर और बाघ की जीवन शैली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हम शेर को राजा मानते हैं लेकिन टाइगर को नहीं। दोनों की जीवन शैली देखिए। टाइगर अपनी टेरिटरी की सुरक्षा खुद करता है, अपने इलाके की पूरी निगरानी करता है। टाइगर परिवार के लिए शिकार करता है। दूसरी ओर राजा सिंह झुंड में रहता है, आलसी रहता है। फीमेल शिकार करेगी फिर खाएगा। हम क्यों शेर को राजा मान रहे हैं? हम तो टाइगर को नंबर दें। ये जो एक नया एक दौर आया है, जिस दौर के बलबूते पर अब हमारा जंगल समृद्ध हुआ है वन्य प्राणियों की इस आभा से भी, इसलिए हमने भी निर्णय किया कि लगातार अपने वन्य प्राणी अभयारण्य की भी संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने रातापानी अभयारण्य को बना करके ये 8वां रातापानी अभयारण्य और 9वां माधव नेशनल पार्क, जब रातापानी को डॉक्टर वाकणकर जी का नाम दिया और इसके माध्यम से हमने वो अपने गौरवशाली अतीत को भी जीवंत किया, जिसके कारण से वाकणकर जी ने बड़ी तपस्या की थी। एक अलग प्रकार का उनका चित्रकला का उस भीमबेटका की जो उनकी अपनी यूनेस्को की साइड है, उस तरह से भी और दूसरे कारण से भी हमारा अपना जिस प्रकार का पर्यटन के साथ भी हमने फॉरेस्ट को जोड़ने का प्रयास किया है कि जब दुनिया के अंदर लोग इसकी जिज्ञासा से आते हैं तो उनकी व्यवस्था भी, उनकी सुविधा भी, लेकिन आपके नियम कायदे भी दोनों में समाहित, दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हुए एक दूसरे की सीमा मर्यादा में जितना अच्छा हो सकता है वह जरूर करने का प्रयास करें। जब ये चीता प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो कितने आए थे? 20 आए थे और अपने पास में कुछ घटनाएं हो गई, स्वाभाविक रूप से वो तो होता ही है। बड़ा हाय हाय मच गई, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। अरे भैया 20 आए थे, 28 गिन लो अभी अपने पास सही सही। और अभी ये जो आंकड़ा आया, कभी तो प्रयोग करने पे हिम्मत रखो, कभी तो डरा मत इतने कि क्या हो गया क्या हो गया। अब तो मुझे बता रहे थे एसीएस वर्णवाल जी की बाढ़ की नदी में हमारी चीता फीमेल उसके बच्चों के साथ शानदार तरीके से तैर के इधर से उधर निकल गई। ये हमारी टीम ने जो रिपोर्ट दी है, अर्थात सब मौसम में सब प्रकार से वो जिंदगी के फलसफे सीख रहे हैं और उनके अपनी जिंदगी की इस दौड़ में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे राज्य की सीमा से कूदते फांदते राजस्थान भी कभी कभी घूमते फिरते हैं, वहां की भी चहलकदमी करके आ जाते हैं। कभी इधर रोज ही दिखते हैं आजकल हमारे सब क्षेत्रों में। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि आने वाले समय में, नीरज भूलना मत, रानी दुर्गावती जू की घोषणा भी हमने की है, जबलपुर में बनने वाला है। ये हमने एक निर्णय लिया, एक उज्जैन में भी बनने वाला है और इसके माध्यम से केवल जू नहीं, असली अर्थ में वो रेस्क्यू सेंटर है। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर वन्य प्राणी की जान बचाने का हमारा अपना काम है। इसलिए ये जितने प्रकार के रेस्क्यू सेंटर आप और बना सकते हो, सरकार आपके साथ है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा हम देने को तैयार है इन व्यवस्थाओं के आधार पर। इसकी मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। जैसा कि सबको जानकारी है, हमारा तो स्टेट ही बाघ से पहचाना जाता है। पूरे देश और दुनिया में कहा जाए कि बाघ का राज्य कौन सा है तो उनके मुंह से मध्य प्रदेश निकलता है। ऐसे में बाघ दिवस के अवसर पर बहुत सारे प्रकार से अलग अलग फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से सभी प्रकार के अभयारण्य में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने का, चित्रकला का, बाघ की मिट्टी से प्रतिमा बनाने का, कई प्रकार के कारणों से बाघ को स्मरण करने का काम किया गया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस नाते से भी बधाई कि हमारे इसी अमले के कारण से चीता प्रोजेक्ट भी सफलता के साथ हमारा चल रहा है और पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ हमारे विभाग के और सरकार के काम को सराहा जाता है। हम भी प्रयास करें, जैसे 1 साल के अंदर 2 बाघ अभयारण्य हमने बनाए हैं। आने वाले समय में चीता प्रोजेक्ट भी इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। भगवान करे माँ दुर्गा का ये वाहन लगातार अपना वंश बढ़ाता रहे, परिवार बढ़ाते रहे। बहुत बहुत बधाई।